स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं बागपत के मुलसम गांव में। हाल ही में एफएआई एक एनुअल फंक्शन अपना कराता है हर साल, लेकिन इस बार इस एनुअल फंक्शन में कुछ खास होने जा रहा है। हमारे बीच मौजूद है डीजी अरविंद चौधरी जी एफएआई के। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सर, आपसे पहला सवाल यही रहेगा हमारा कि ये एफएआई का एनुअल फंक्शन है क्या और ये किस तरीके से किया जाता है? ये हमारा एनुअल फंक्शन प्रतिवर्ष होता है। ये 54 एनुअल सेमिनार हम आयोजित करने जा रहे हैं होटल पुलमैन में 6, 7, 8 दिसंबर को। इसके अंदर पहले दिन हम सेमिनार और उद्घाटन आयोजित कराते हैं, जिसमें माननीय हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्री मांडविया जी आते हैं, वो उद्घाटन करते हैं। उसके बाद हम उसमें जितने हमारे प्रतिभागी लोगों ने अप्लाई किया था अवार्ड्स के लिए, उन्हें हम अवार्ड्स भी देते हैं। बुक पब्लिकेशन वगैरह होता है, स्टॉल का लगाई जाती है। इस बार 56 स्टॉल बुक हुई है, वो सब अपना एग्जिबिट करते हैं सामान को। माननीय मंत्री द्वारा उसका भ्रमण किया जाता है और उसका अवलोकन किया जाता है, जिससे इस सेमिनार में लगभग अभी तक 1500 लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं और वो इसमें भाग लेंगे। जी, जिस तरह सर ने बताया कि एफएआई हर साल इस सेमिनार का आयोजन कराता है, लेकिन हर साल से इस बार ये सेमिनार कुछ खास है, क्योंकि इस बार किसानों की प्रतिभागिता इस सेमिनार में देखी जाएगी। सर से ही हम जानेंगे कि किस तरह इस बार इस कॉन्सेप्ट को चुना गया और किसानों तक पहुंचने की एफएआई की योजना कैसे आगे काम करेगी। हमने जब से ज्वाइन किया तो हमको लगा कि ये जो फर्टिलाइज़र का उपयोग है वो किसान द्वारा किया जाता है और भ्रमात्मकता बहुत ज़्यादा है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है, क्या है, ये सारी चीज़ें किसान के मन में संशय बनी रहती है हमेशा। उस संशय को दूर करने के लिए हमें एक अवसर मिल रहा है। हम हाफ डे का पूरा सेशन हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि सेशन का मीडिया को बुला रहे हैं हम। लगभग 50 मीडिया हमारी रहे उसमें। 100 फार्मर हम बुला रहे हैं जो आपके बागपत क्षेत्र से, गाजियाबाद क्षेत्र से, अलवर क्षेत्र से, इन सब फार्मर यहाँ एकत्रित हों और कॉन्फ्रेंस में बैठें। वो अपने मन में जो उनकी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, फर्टिलाइज़र को यूज़ लेके फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी लें और मीडिया में जो भ्रमात्मकता फैली हुई है वो भ्रम को दूर करने के लिए भी मीडिया पीपल्स भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इसमें पैनलिस्ट हमने बनाया है। इस सेशन के चेयरमैन हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। उसके बाद हमने इसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को, सेक्रेटरी फर्टिलाइज़र को, डीजी आईसीएआर को, एक्स चेयरमैन रेनफेड एरिया अथॉरिटी को और हमारे एफएआई के चेयरमैन, को चेयरमैन और एक रिप्रेजेंटेटिव इफ़को से भी की, क्योंकि इफ़को सबसे ज़्यादा किसान फार्मरों के पास है, फार्मरों के नज़दीक है, तो उनके प्रतिनिधि को हमने रखा है। जो क्वेश्चंस होंगे पहले सत्र में लोग अपनी बातें कहेंगे, हमारे पैनलिस्ट अपनी बातें कहेंगे। जो इसके बाद हमारे फार्मर्स जो इसमें जाएंगे वो अपने मन में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने के लिए अपने क्वेश्चंस पूछें। हमारे पैनलिस्ट जवाब देंगे या और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठे हैं वो भी उसमें प्रतिभागी होकर जवाब देंगे, जिससे कि हमारे फार्मर्स के मन में जो भ्रमात्मकता फैली हुई है उसको दूर किया जाए और इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से पूरे देश में हो, जिससे लोग समझें कि बिना फर्टिलाइज़र के, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के हमारा जो फूड सिक्योरिटी का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। हमारा लास्ट ईयर का जो उत्पादन था, कृषि उत्पादन 330 मिलियन मैट्रिक टन था। हमें उससे 4%, 3% आगे बढ़ना है, कृषि का लक्ष्य है। तो हम कैसे बढ़ें और इसका उपयोग कैसे करें, समुचित मात्रा में करें, जिससे कि जन हानि भी ना हो और हमारे जो अन्न उत्पादन है वो समुचित मात्रा में मिलते रहे। जिस तरह से सर ने हमें बताया कि एफएआई का मकसद इस बार ये है कि वो किसानों तक पहुंचे और जो किसान हैं अलग अलग राज्यों के वो एक जगह पर इकट्ठा हो और उनकी जो फर्टिलाइजर से संबंधित समस्याएं हैं उसका निवारण भी मिल सके। लेकिन सर, आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जो ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह किसानों को एकजुट कर तो रही है, लेकिन जो समस्याएं निकलेंगी उसका समाधान आगे किस तरीके से किया जाए? जो समस्याएं, उनकी जो भ्रमात्मकता, हमने वर्ड यूज़ किया, क्योंकि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ के हम कृषि उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है लंका का जो हश्र हुआ था ऑर्गेनिक पे जाने पे, लंका की पॉपुलेशन थी
2.2 करोड़ ही खाली थी, जो हमारी दिल्ली से भी कम है। और ऐसी स्थिति में तो उनको अन्य देशों से सहायता मिल गई, परंतु हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ है। 142 करोड़ को कोई भी कंट्री आज की समय में सक्षम नहीं है। तो हम कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसा भ्रमात्मकता किसान भाइयों के मन में ना फैलाएं जिससे कि किसी की ओर डाइवर्शन हो पावे हमारे देश में और सही मात्रा में किसान को फसल का लाभ मिल सके। जी, बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि भ्रामकता को दूर करने के लिए यही एक बेहतरीन विकल्प है कि किसानों को एकजुट किया जाए और जो उनकी ना सिर्फ परेशानियां हैं बल्कि वो जो सोच रहे हैं और जो चीज़ को वो लेकर चल रहे हैं उसकी वो समस्याओं का निवारण भी वहाँ हो सके। आखिरी सवाल आपसे सर यही रहेगा कि आगे फर्टिलाइज़र के जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको साथ लेकर किसानों को कैसे काम किया जाए? देखिए, इसमें आगे हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि हम अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को, अपने यहाँ के कार्यालय के लोगों को कंपनियों के साथ में लगाएंगे और गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर फार्मर्स को ट्रेंड करने का प्रोग्राम आयोजित करें, जिससे फार्मर को सही ज्ञान मिल सके, उसका फर्टिलाइज़र का सही उपयोग पता चल सके और भविष्य में समुचित मात्रा में, उचित मात्रा में उपयोग करके फसल प्राप्त कर सके। किसान की उन्नति होगी तभी देश की उन्नति होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये FAI का एक बेहतरीन विकल्प है और एक बेहतरीन किसानों के लिए ऑप्शन भी हम ये कह सकते हैं कि उनको एक मंच मिल रहा है जहाँ पर वो भ्रामकता तो दूर कर सकते हैं और साथ ही अपने जो साथ जुड़े हुए किसान हैं उनकी भी उस समस्या का निवारण वो इस सेमिनार से जुड़कर मिलने वाली जो परेशानियां हैं उससे वो दूर कर सकते हैं और सेमिनार में जो उनको बातों का ज्ञान मिलेगा उससे वो और भी विकासशील चीज़ों को कर सकते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।